श्री राम स्कूल के विद्यार्थी आपके आगे एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिया की कहानी। ये है रिया। अरे देर हो रही है, मुझे तो स्कूल जाना है पढ़ने। रिया, कहाँ जा रही हो? स्कूल पढ़ने। पढ़ने? अभी कराती हूँ तेरी पढ़ाई। जाके खाना लगा पहले। अजी सुनते हो? खाना तैयार है, आ जाइए। क्या हुआ बेटा? रिया जल्दी पानी लेके आओ। कोई बात नहीं, आराम से आराम से। अरे बेटा, स्कूल का टाइम हो गया, चलो। बाय। मम्मी मम्मी, क्या है? मुझे भी जाना है। ये घर का सारा काम कौन करेगा बेटा? घर सारा काम क्या मैं ही करूं? ससुराल जाके क्या नाक कट पाएगी मेरी? जाके बर्तन धो। रिया, पढ़ाई नहीं करना? चल कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ। बाय रिया। बाय। रिया बर्तन साफ हो गए? नहीं, मुझे नहीं करने, हो क्या गया है तुझे? मुझे पढ़ने जाना है। हे भगवान, इस लड़की के सर पे तो बस पढ़ाई का ही भूत सवार है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अभी बताती हूँ। सुनते हो? क्या हुआ? देखिए इस लड़की को, इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ के साथ जुबान लड़ा रही है। हाँ, जुबान लड़ाएगी, जुबान लड़ाएगी। यार तू लड़की है, लड़की की तरह रहना। रिया और चुपचाप कमरे में घुस जा। आइए आइए। आइए, कैसे है आप? आप बताइए, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैंने रिया के रोने की आवाज सुनी थी। ओह, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता, सारा दिन किड़किड़ करती रहती है। इसके सर पे बस पढ़ाई का ही भूत सवार है। अब आप ही बताइए, जब बड़े होके करना ही चूल्हा चौका है तो फिर पढ़ा लिखा के क्या करे? नहीं नहीं, ये गलत है। आजकल के जमाने में हम और मर्द कंधे से कंधे साथ आगे चलते हैं। इसीलिए जितना हक लड़कियों का है उतना ही हक लड़कों का है। इसलिए रिया को पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं और नहीं सह सकती। ये नाइंसाफी है, ये भेदभाव मुझे नहीं सहना। आपने ठीक कहा, मुझे भी लगता है कि रिया को अब पढ़ाने की जरूरत है। चलिए आइए रिया पास चलते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? नाटक में तो हमने रोक लिया, असल जिंदगी में हकीकत में आप लोगों को रोकना है। आज के हालात
बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ ऐसा हादसा कभी ना हो। सुनो सुनो, अभी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हादसा जो कभी किसी के साथ ना हो। ये देखो, आ रहे हैं दिगंबर प्रसाद जी। आ रहे हैं दिगंबर प्रसाद जी। अरे मेरा बेटा कहाँ है? फुटबॉल खेलने गया होगा। बेटा चिंटू, ओ चिंटू, हाँ जी पिताजी। चलो मार्केट चलो। चलो। ले लीजिए साहब पैसे। हाँ जी, कितने हुए? 580 रुपए। चलो, अगले महीने भी आएंगे। हेलो दिगंबर प्रसाद जी। हेलो। कौन आवाज आ रहा है? हाँ, पीछे से देखो। ओहो, पुराने पड़ोसी जगन्नाथ, कैसे हैं आप? आजकल दिखते ही नहीं है। अरे वो आज ही हम मुंबई से वापस आए हैं। इधर आइए। एक बात तो सुनिए, आजकल चाय नहीं पीते? अरे क्या बात कह रहे हो? उठते ही 2 कप चाय पीता हूँ। अरे हमें तो नहीं बुलाते। इतनी छोटी बात। आइए आइए। अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं मान अभी सीधा आपके घर होने से पक्की बात। पक्की बात। नमस्ते। ये चला गया। क्या चीज है? क्या चमक चली गई। चली गई। ओए होए, क्या फिगर है। अरे चलेगी। अरे तू बस और से यहाँ से वहाँ से ऐसे लोग हर रोज मिलते हैं। अरे रुको, आती हूँ। अरे सुनो, राशन लाए? हाँ जी बिल्कुल लाए। चिंटू, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मेरे साथ उधर चलो ना अपने रसोई में। एक एक करके फट्टे पे लगा लो। अरे सुनो 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 सुनो। हाँ आती हूँ। 1 महीने का राशन है, दिमाग लगा के इस्तेमाल करना। मैं तो दिमाग लगा के इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा वो बात छोड़ो। कुसुम लता कहाँ है? वो हमारी बेटी तो पढ़ रही है उसमें। आप काम करो, मैं देखता हूँ। आप काम करो, मैं देखता हूँ। अरे कुसुम लता, ओ कुसुम लता, हाँ जी पिताजी। क्या कर रही हो? पढ़ाई कर रही हूँ पिताजी। दिमाग लगा के पढ़ना और पिछली तरफ और इस टाइम भी फर्स्ट आना। हाँ जी पापा जी। भाई ये कौन आया? इस समय कौन आ रहा है? ओहो, जगन्नाथ जी नमस्ते। नमस्ते जी। अरे चिंटू देखो, जगन्नाथ जी आए हैं। नमस्ते अंकल। बेटी कुसुम लता नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। अच्छा दोनों बच्चे, इधर आओ। बात तो सुनो। ना ये लो चिंटू, तुम्हारे लिए टॉफी, और बेटी तुम्हारे लिए चॉकलेट। अरे आप बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हमारे भी तो हैं ये बच्चे। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मुझे और मेरी पत्नी को बाहर जाना है कुछ काम के लिए, तो क्या आप बच्चों को संभाल सकते हैं? हाँ जी जरूर जरूर, आप जाइए बेफिक्र, हम संभालेंगे आपके बच्चों को। अच्छा ठीक है, चलो। जाओ। Now this has to be like really serious stuff. The anger, the greed, the evilness. Now go and start dreaming. अरे अंकल ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा बस सपनों में खोया हुआ था। अच्छा अंकल, मैं एक आपसे बात पूछूं? हाँ जी पूछो। क्या मैं फुटबॉल खेलने जाऊं? हाँ जी बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ। जाओ।
plot and then come up with a eureka like that. Yes! बेटी क्या कर रही हो? Here is your Fine, time you to may speak to the uncle. audience. Forget her. It's your time of The line reckoning. has been given to go. I tell you, I'm changing it because you can take it. He's gone. You go there, start looking at her. Okay? Come here. Show me the devil incarnate. There's a scene where I do that later. Okay. बेटी क्या कर रहे हो? अंकल पढ़ रही हूँ। चलो दिमाग अच्छे से पढ़ो। तुम किताब पढ़ो और मैं तुम्हें पढ़ता हूँ। दिमाग लगा के पढ़ना। हाँ अंकल। 1 2 3 खबरदार 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 अपना मुंह खोला। Shut up! बदनाम कर दूंगा। Don't you dare speak anything! तुम्हें Shut up! नमस्ते नमस्ते। हमारे बच्चों ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं नहीं, आपके बच्चे तो लाखों में एक हैं, सबसे नेक। और तू लड़की चुप रही हो, खबरदार कुछ बोला। चलो धन्यवाद जी धन्यवाद। अरे खाना तो खा के जाइए। अरे नहीं नहीं, आपने दरवाजा खोल दिया, रास्ता दिखा दिया, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। धन्यवाद जी धन्यवाद। बेटा अंदर जा, पढ़ाई कर। बाहर क्या कर रही है? अंदर जा। बेटा अंदर जाओ, पढ़ाई करो। अरे चिंटू, ओ चिंटू, हाँ जी पिताजी। और ये छोड़। छोड़ और बैठ के इधर पढ़ाई कर। अभी मुझे होती, अब तुम्हारी माँ को ड्यूटी करने जाना है। बहन का ख्याल रखियो। बहन का ख्याल रखो। चलो। दरवाजा लॉक कर देना। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा? अंकल जी आएंगे। इस समय कौन आया है? अरे बेटा चिंटू। अरे ये क्या कर रहे हो अंकल? आपने तो मेरा चेहरा ही खराब कर दिया। बेटा मैं प्यार करा था, प्यार। ये क्या? अच्छा सुनो, ये लो 500 रुपए का नोट। जाओ मार्केट जाओ और बड़ी गेंद खरीदो। बड़ी गेंद? लड़की अकेली है, पढ़ रही है। अभी निकालता हूँ वैसी दरिंदा। ऐसा मौका छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मौका छोड़ूंगा नहीं। अपने इरादे को अंजाम दूंगा। अपने इरादे को अंजाम दूंगा। I will never let this chance go. खबरदार। खबरदार खबरदार खोला, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। कोई देख तो नहीं रहा? कोई देख तो नहीं रहा? Has anybody seen me? Nobody. Let me run. अरे ये क्या, दरवाजा खुला और बच्चे कहीं नहीं दिख रहे। तुम जाके बेटी को देखो। चिंटू, ओ चिंटू, तुम्हें तो बोला था ना मैंने इधर रह के पढ़ाई करने। कहाँ थे तुम? अजी सुनते हो, बेटी कहीं नहीं मिल रही घर पे। क्या कह क्या रहे कह रही हो? चलो Teenage daughter जाके missing. मिलते हैं, ढूंढते हैं। ढूंढो, ढूंढो हमारी बेटी। अरे मेरी Please help us. कहाँ मदद गई? करो, मेरी बेटी कहाँ गई? उधर भी ढूंढो, इधर भी। Who's this? ये कौन है? बेटी कुसुमलता। तुम्हें मेरी बेटी कुसुमलता, खून। बेटी तुम्हें ये किसने करा तुमको? बताओ बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे क्या होगा? अरे क्या करे, इतनी जवान बेटी का देखो क्या हाल कर दिया है। अच्छा मैं भी देखता हूँ। अरे इसने अपनी जुबान कैसे खोली? मैंने तो इसे धमकाया था, बोला था इसे बदनाम कर दूंगा।
हिम्मत बनाओ बेटी, हिम्मत बनाओ। बताओ हमें, बताओ। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं? ये पकड़ो से, पकड़ो। Now the term is भरोसा हम करते हैं। भरोसा हम करते हैं, खतरे में पड़ते हैं हमारे बच्चे। भरोसा हम करते हैं और खतरे में पड़ते हैं हमारे बच्चे। नाटक बहाना है, नाटक बहाना है, बात आप तक पहुंचाना है। बात आप तक पहुंचाना है। चिंटू, चिंटू, इधर आओ। इधर आओ। इसकी गलती बताओ। इसकी गलती बताओ। ये जाता था फुटबॉल खेलने, आप जाओगे? नहीं जाएंगे। आइए आइए पिताजी। दिगंबर प्रसाद, इसकी गलती क्या है? बुलाया इसने, बुलाया इसने, चाय पे बुलाया इसने, चाय पे बुलाया इसने, खतरे खाना खिलाया इसने, खाना खिलाया इसने, और खतरे में पड़े इसके बच्चे। और खतरे में पड़े इसके बच्चे। जाइए, जाइए। आप आ जाइए, माता जी आप आइए। सबसे बड़ी गलती इनकी है। सबसे बड़ी गलती इनकी है। जब बच्चा घबराता है तो उसकी आहट माँ को समझ में आती है। जब बच्चा घबराता है तो उसकी आहट माँ को समझ में आती है। अगर ये समझ जाती, अगर ये समझ जाती तो ये देखने को नहीं मिलता। तो ये देखने को नहीं मिलता। क्या करना सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राधे श्याम की कहानी। इन्हें देखिए, ये है हमारे राधे श्याम जी। क्या कर रहे हैं ये सुबह सुबह? अरे पूजा कर रहे हैं। माचिस जलाई, मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती जला के अब पूजा कर रहे हैं। अरे ये कौन आया? ये इनका छोटा लड़का सूरज आया। क्या कर रहे हैं पिताजी? पिताजी पूजा कर रहे हैं। अरे मैं क्या करूं? मेरी किताब, मैं पर्दा लगा रहा हूं। मेरी किताब कहाँ रख दी मैंने? अरे अभी तो, हाँ वो रही। बाबा क्या तस्वीरें देख रहा हूँ, लड़कियों की तस्वीरें देख रहा हूँ। आहा बहुत बढ़िया तस्वीर है। मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे बाल, दिन में मसालू, गिली 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 कपड़ा, खान किताब खोल के पढ़ूंगा। आहा गिली गिली। अरे ये पर्दा किसने लगा दिया? अरे जरूर मेरा बेटा होगा, पढ़ रहा होगा इम्तिहान के लिए। देखूं तो जरा। अरे ये है मेरा बेटा, पढ़ रहा है, पूरे दिन पढ़ता है। मैं चाहता हूँ भगवान सभी को ऐसा लड़का दे। देखूं क्या पढ़ रहा है बेटा? अरे ये क्या है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। दिखा। ऐसी किताब पढ़ रहा है। क्या देख रहा है? मुझे दिखा। नहीं, कुछ नहीं। हाय हाय हाय, मैं देख भी नहीं सकता ये। गलत तस्वीरें देखने लगा है, गलत चीजें, गलत पिक्चर देख रहा है। निकाल दूंगा तुझे घर से। पिताजी नहीं बात रखूं। करिए घर से मुझसे। निकाल दूंगा। बात क्या? करिए, हॉस्टल समझाइए भेजूंगा मुझे। तुझे। अजी अजी क्या कर रहे हैं? तू मुझे मत बता, देखो क्या कर रहा था। ऐसे मत करिए, बच्चा बिगड़ जाएगा। प्यार से मेरे समझाइए। घर से तू निकल। बोलना मेरा फर्ज, बाकी तुम्हारे ऊपर। लेकिन इवन से बोलना मेरा फर्ज, बाकी तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी मर्जी। हाँ, हाँ, हाँ। Come on. ये कौन है? ये आपके और हमारी तरह बच्चे हैं, छोटे बच्चे। जिंदगी खराब कर रहे हैं अपनी।
छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे जिनको पढ़ाई करनी चाहिए, वो देखिए क्या काम कर रहे हैं। ये है असली आफत की जड़। ये देखिए, सबको मारते हैं, आपको मारते हैं, हमको मारते हैं, सबका जीना हराम कर देते हैं। बच्चों का बचपन ही नहीं, उनकी जिंदगी खराब करते हैं। Excellent dialogue. Excellent. चिंटू हॉस्टल में है, अब पढ़ रहा है बेचारा। यही है। चिंटू यही हॉस्टल है। क्या कर रहा है चिंटू? हटो यहाँ से, मत छुओ मुझे। क्या हो गया चिंटू, बता ना। पिताजी मुझे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, मैं तंग आ गया हूँ। तुम भी छोड़ जाओ दो। यहाँ से। छोड़ना है ऐसा। अरे हटो। ऐसा तो होते रहता है। अरे यार निकल यहाँ से। क्या? चलो, your turn. अरे भाई साहब, ये हॉस्टल कहाँ है? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये हॉस्टल कहाँ है? अरे पीछे जाइए, आगे जाइए, फिर घूम जाइए, फिर वहाँ से पीछे जाइए, हॉस्टल उधर ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, समझ ठीक है समझ गया। आप बहुत अच्छे डायरेक्शन देते हैं। कहाँ है ये हॉस्टल? अरे अरे सुन बच्चे, बच्चे बता, ये हॉस्टल देखा है तूने? हाँ अंकल जी, नीचे चले जाओ ना, उधर मिल जाएगा लड़कों का हॉस्टल। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू बच्चे। ये ही हॉस्टल लगता है। हाँ, ये मेरा बेटा ही तो है। सूरज, अरे मुझे भूल गया? एक दिन में भूल गया। नहीं नहीं पिताजी, आपको कैसे भूल सकता हूँ? पढ़ाई कर रहा है क्या? हाँ जी। चल, कहाँ छुपा के रखा? क्या कर रहा है बच्चों? लड़ाई? मैं नहीं मानता। नहीं कर रहा था पढ़ाई। पढ़ाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा पढ़ाई। अबे ये कह रहा है तो, ये कह रहा तो इसने बोला तो लाइन के शराब बाद एवरीबॉडी एनी किड ट्राइज टू एक्ट फनी ना। भाई साहब देख क्या are telling the truth. अब बैठ के पढ़े आप and that also gives you reason to say देख क्या कह रहा तो बैठ जा, चेक करता हूँ कुछ गलत सामान तो नहीं रखा। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। पॉकेट चेक कर। पॉकेट 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 कह रहे पॉकेट दिखा चिंटू। सूरज, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो ठीक है। अब इधर तो आप कर रहे हो खेलने के लिए, उधर you have to play on. You have to play on. They can't win over you. So you play a little bit and then say, चल बैठ, बहुत हो गई तेरी बातें। भाई साहब बच्चों जब जरूरत पड़ेगी पूछूंगा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ। पढ़ाई करेगा, समझ गया? हाँ। Let him go. Class. नहीं करनी पढ़ाई, नहीं करनी लिखाई। I don't want to do मुझे अंग्रेजी। कुछ नहीं करना, मैं तंग आ गया हूँ। रॉबर्ट ब्रेकडाउन होने वाला है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। Give them a cue for them to come. हाँ, उनको लग रहा है कि ये जिंदगी के मजे ले रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं। आ गया। ये देखो, मुर्गा आ गया एक और। क्या हो गया? पिताजी ने मुझे बहुत डांटा है, मुझे परेशान करके रखा है। हर टाइम पढ़ाई 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 करते रहते हैं। पिताजी छोड़, हमसे दोस्ती कर। नहीं, नहीं, इनसे दोस्ती मत करो, जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। तू बनेगा दोस्त मेरा, जा यहाँ से। हेलो टीना। हेलो एंटीना। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे कहते हैं नशा। नहीं 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 पिताजी ने नहीं कहा है। मारेंगे वो। नहीं 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 नहीं
ये तो बहुत अच्छा निकला, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं और कहाँ से मिलेगा? दो ना थोड़ा और। उधर जा उसके पास। दो ना, मुझे और चाहिए। और चाहिए? पैसा निकाल। पैसे ये लो। बस इतने ही पैसे? और ये ले अपने पैसे, जब ज्यादा होंगे तब नशा लियो। मेरी घड़ी ले लो, बहुत कीमती है, ये रखो। हाँ, ये तू पकड़। और क्या है तेरे पास? मेरे जूते भी ले लो। ये ले एंटीना, जूते ले इसके। बहुत महंगे जूते हैं, यहाँ- लेटेस्ट हैं, स्पोर्ट शूज। यहाँ पर तो सिर्फ घड़ी और जूतों तक बात गई है, पर असल में बहुत ज्यादा कुछ चला जाता है। चल चल मेरे साथ अड्डे पे चल। चल टीना, चल एंटीना, अड्डे पे चलते हैं। मिल गया सूरज भी बुरी संगत में, फंस गया ये भी। पिताजी ने थोड़ा क्या डांट दिया था, ये तो अपनी जिंदगी खराब करने में चल। ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, ज्यादा ले लिया। क्या हो रहा है ये सूरज को? क्या सूरज बच पाएगा अब? क्या सूरज उठ पाएगा? कहाँ है मेरा लड़का? ये नहीं हो सकता। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। मेरा लड़का ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा लड़का ये भी नहीं है। ऐसे काम तो मेरा लड़का जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। ये भी नहीं है मेरा लड़का। कहाँ है मेरा लड़का? नहीं, मेरा लड़का वो हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता। कहाँ है? आप बताइए। राधे श्याम जी, सूरज नीचे है, आपके पीछे नीचे। क्या? मेरा नीचे और लड़का? नीचे। हाय। सूरज उठो। सूरज उठो, ये नहीं हो सकता। हाय अल्लाह। Now, let him sit down. Just sit down. Chopney market. Just hold yourself. Now you get up, beta. Get up. And the deal is ये तो गया। ये तो गया। ये तो गया। अब किसी और को ढूंढते Now हैं। go around. Go around the drug mafia. Go behind the drug mafia. You don't get up, kids. Stay there. The deal is he looks at him, says no good, comes back with another bag of drugs. And the moment he comes, you wake up. Look at the drugs. Oh, and then he takes you. No! You show the drugs and they will walk half dead. Look at the drugs. Some for me. And then they walk under your shadow. Beta, they walk under your shadow. Just come back. It's a visual. Just trust me. Let me just tell you. They say that the story ending has to be something. Beta, sit down. Don't you sit down. This guy's gone. The father's gone. You have a look at him. That's it. Then you go here. Because you need it. You come from here. You pick it up. And the moment you do this, get up. Just look at this. This wakes you up. Half life. Get up. Look at it. And then I move and you move. 1, 2, okay, but these guys move. Now come
drugs. Down. You guys, down. And now see, we will eat you like vultures. Hi, my name's Anjali. So I thought today was a pretty good experience, and I did participate in the play. I took up the speaker's role, and as I'm not a very good public speaker, I thought that I'd take up this role and actually improve my skills. So this actually is a very good benefit for me, and I really enjoyed today and Pizza's life. My name is Kusha, and participatory communication, I feel, is that everybody, while participating, even though they have no dialogues, it should reflect, because it should speak for their actions, because actions speak louder than words. And I have hair flying on my face, but thank you so much. Hello, my name's Kuvam. I really enjoyed the experience today, and So I learned a lot through the theatre. It was not only about the theatre and the techniques involved in it, but the message that it gives is far more important to me. Hi, my name is Akash. Just reiterating what Kuvam said, but basically the pantomime theatre teaches us, it teaches us something very different, something we haven't done before. And again, the message that it sends is very different and makes you, widen your horizon on how you do things. And I hope tomorrow will be all that we wanted it to be. Thank you. The experience has been great. Even yesterday when we learnt how to do all of this, it was amazing. But today when we actually saw how well it was turning out, it was a great experience. Yeah, the experience was definitely great, and like the whole process of making a play and acting it out, and like step by step going through each scene and realizing what's missing and what's not. It's really fun, and I really get to know like a lot about just play acting and like reality. Mime acting isn't easy at all, and as you had mentioned earlier, you have to pay a lot of attention to the three things, which was body language, facial expressions, and movement. So it's a lot harder than it seems. He just took the words right out of my mouth. God Sanath. What do you think? What is the most important thing in mind? Most important, body control. You need to have a lot of body control, and you really need to be aware of what your body is doing, even as you're standing, even as you're walking. You really need to know every movement. You need to feel every movement. And as for how easy it is, it's really not easy. What about the mind? Does the mind play any role in mind? What? The mind? Mind, your own mind. Well, yeah, if you're concentrating better, then obviously you're going to have better muscle control, then that makes it easier. After this experience, maybe we would consider it, because when we actually started preparing for the actual play today, we realized that it is not at all easy to have people pay attention to what you're doing, and it's not at all easy to convey a message. So yeah, it is really important that you're clear in what you're trying to say, and if you're able to do that, then you are someone who is passing a social message. That after the experiences we've had so far, especially acting without speaking, involves using your expressions and a lot of your mind. So after this experience, it'll be easy to go out and actually do this. But if I hadn't actually come, I don't think I would have been able to do that, because you really need to use your expressions in this, and maybe that's why they paint their faces. So thank you. Well, frankly, the mime format doesn't rely at all on voice. So from this, we learn to emote ourselves through our body language and through our physical actions, right? So, and with this, our entire quality of filmmaking improves. Directors know, they can easily picture what they want in their sets and in their scenes, and they know exactly what their actors should be doing. Actors can easily step into the shoes of the characters. I'd rate it a perfect 10 on 10, because it's absolutely brilliant how the actors are able to convey such strong messages without their voice, because usually theatre involves a lot of voice, and you need to have a really strong
command over your language to do theatre. But this, almost everybody can try doing it. It's not as easy to do it, but it's absolutely amazing how they can convey a message so nicely. Hello, I'm Ria. The name's Varma, Rijul Varma. Jagran, the joy of silence. Today was good. We had a lot to learn, and we look forward to coming tomorrow. And thanks, Jagran. It's been quite good because I've learned a lot how to deal with acting, how to get over stage fright, and how to improve my interpersonal and intercommunication skills. And you? Yeah. So same points, and also visual theatre involving some people doing mime, and while the others are narrating. The combination between both of them makes this whole experience very good. Hi, my name is Meher, and I think it was really amazing today how we got so close to such important issues through a medium that none of us have ever experienced before. And I'm really excited to see how we're going to deliver this and perform this tomorrow, and how it's going to impact our audience. I really hope we can make a difference. Hi, I'm Sarab. This workshop we're doing is very important as it's dealing with the issues that are very prevalent in the culture and societies that we see today. Lots of people have tried to convey the importance, the impact, the effects of these acts through speeches and rallies and protests. But this doesn't work out. I mean, you just speak, but the people don't relate to that. So we're trying to do it through a medium, acting, that people can relate to, that it's more visible and more on stage. You get a feel of it on firsthand. You experience it firsthand. So we're trying to do that, and we hope that it does impact the people. Hi, my name is Sarthak Gupta, and I just wanted to say that Jagran is an organization that has added such a quality of that that the actions do indeed speak louder than words, and by miming in like smaller cities, they have conveyed the message throughout all the poor people, so that they can. So can I do it again? Yeah, so I have actually realized the importance of mime, that how can our expressions convey the true meaning, and it's been a great fun, the process of making and improvising on the spot. Like I just loved the experience. Well, for me, it's just been amazing to be around with friends and do something that actually puts an impact on the society. It's been fun and knowledgeable and informative, everything at the same time. So it was like little things, and which made it all a lot better. And we learned a lot though, and we learned something new, so that made it even better. That's about it. बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी वर्कशॉप तो होते रहते हैं, but the Jagran workshop has been a different experience for all of us. We've all been able to come together to put together great productions, and this has been a really good education experience for each and every one of us. I'm glad that I could be a part of this. I really enjoyed talking about extending the play Riya Ki Kahani today, and I think we had a great time doing it also today. Thank you.